सूत जी महाराज से ऋषियों ने पूछा, प्रभु भगवान शिव ने चंद्रमा के वार को अपना वार क्यों बनाया, ललाट पर चंद्रमा को क्यों धारण किया। बहुत सुंदर कथा, हाथ जोड़िए, झोली फैलाइए, मेरे लिए भी प्रार्थना करें, आप अपने लिए भी करें, पूरे भारतवर्ष के भक्तों के हिंदू सनातनियों के लिए करें। कर भला तो हो भला, अंत भले का ही। चंद्रमा ललाट पर कैसे आए, चंद्रमा के वार को शिवजी ने अपना पूजन का वार कैसे बनाया, बहुत सुंदर कथा है। और इस कथा को सुनने के लिए थोड़ा सा भागवत की चर्चा करनी पड़ेगी। सुना होगा समुद्र मंथन किया तो 14 रत्न निकले, उन 14 रत्नों को भगवान ने सभी को बांट दिया। फिर लक्ष्मी निकली तो भगवान विष्णु को दे दी। अंतिम में जहर निकला, भगवान शिव ने पी लिया। और आखिर में धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर प्रकट हो। देवता और राक्षसों में आपस में ये तय हो गया था, जो अमृत मिलेगा आधा राक्षस पिएंगे, आधा देवताओं को मिलेगा। पर देवताओं ने सोचा, अगर इन राक्षसों को अमृत पिला दिया तो राक्षस कभी भी नहीं मरेंगे, पूरा अधर्म ही अधर्म हो जाएगा और राक्षसों को मारने के लिए फिर भगवान का अवतार नहीं होगा। क्योंकि भगवान अवतार दो ही कारण से लेते हैं, असुर मार थापई सुरन, राखई निज श्रुति शेत, जग विस्तार ही विशद यश, जन्म राम कर हित। राक्षसों को मारने के लिए भगवान का अवतार होगा। इसलिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप बनाकर अमृत का कलश साड़ी के पल्ले में छिपाकर देवताओं को तो अमृत पिला रहे थे और राक्षसों को अपना मोहिनी रूप दिखा रहे थे। राक्षसों को पता नहीं चला। यहाँ तक की कथा तो आपने सुनी है, पर आगे की कथा तुमने नहीं सुनी। ध्यान से सुनना। चंद्रमा को ललाट पर क्यों धारण किया, चंद्रमा के वार के दिन शिव की पूजा क्यों हुई। अचानक उन राक्षसों में एक सर्वभानु नाम का राक्षस था। उसकी नजर पड़ी कि ये नारी रूप पल्ले के नीचे देवताओं को अमृत दे रहा है, हमें मोहिनी रूप में फंसा रहा है। राक्षस ने सोचा, मैं अपने समाज वाले बिरादरी वाले राक्षसों को कहूँगा तो ये छीना झिपटी करेंगे। ध्यान देना, देवता उसको कहते जो दूसरों को देकर अपना भला करता है, और दानव उसको कहते, राक्षस उसको कहते हैं जो मान ही मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा, जिनके ये आचरण भवानी तिन जाने 19 चर सम प्राण। राक्षस सर्वभानु ने नकली देवता का रूप बनाया। सूर्य चंद्रमा के बीच में जाकर के जैसे ही इन्होंने अमृत लिया, उस राक्षस नकली देवता के रूप में सर्वभानु राक्षस ने जैसे अमृत पिया, सूर्य और गुरु बृहस्पति ने पहचान लिया। तुरंत भगवान मोहिनी रूप से अमृत छीना, सूर्य बृहस्पति ने चंद्रमा के हाथ में दिया। बोले, चंद्रमा खड़ा हो, इस अमृत कलश की रक्षा कर। जैसे ही चंद्रमा को अमृत कलश दिया, तभी सूर्य गुरु बृहस्पति ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु मोहिनी रूप त्यागिए, और तुरंत चक्र सुदर्शन से इस नकली राक्षस का संहार कीजिए। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप त्यागा, चक्र सुदर्शन से उस सर्वभानु नाम के राक्षस की गर्दन काट दी। पर गर्दन काटने के बाद भी वो राक्षस मरा नहीं। मैं नहीं बताऊंगा क्यों नहीं मरा, तुम्हें बताना होगा। क्योंकि उसने अमृत पी लिया था। सर अलग हो गई, धड़ अलग हो गई, धड़ के पांव पकड़ के ब्रह्मलोक में भेज दिया, लेकिन वो सर नहीं गया। सर का नाम राहु रखा और धड़ का नाम केतु रखा। केतु को तो ब्रह्मलोक भेज दिया, मगर वो राहु सिर वाला चंद्रमा के पीछे भागा। चंद्रमा सीधे पहुंचे,
चंद्रमा सीधे नासिक में पहुंचे। नासिक की गोदावरी में अमृत के कलश को जल के नीचे, सबसे नीचे 12 साल तक अमृत के कलश को बचा के रखा चंद्रमा ने। मगर 12 साल के बाद वो राहु भी पहुंच गया, चंद्रमा को खींच लिया। गोदावरी नदी में, नासिक की गोदावरी में चंद्रमा और राहु का झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ, जिससे कुछ अमृत की बूंदें कलश में से गोदावरी के जल में गिर गई। तभी गुरु बृहस्पति सूर्य आए, राहु को पकड़ लिया, चंद्रमा को बोले कि आगे जा, जल्दी जा। चंद्रमा दोबारा अमृत के कलश को लेकर सीधा उज्जैन नगरी पहुंचे। उज्जैन की क्षिप्रा नदी में 12 साल तक अमृत के कलश को छिपाकर रखा। मगर 12 साल के बाद राहु वहां भी पहुंच गया। क्षिप्रा नदी में भी चंद्रमा और राहु का युद्ध हुआ। वो अमृत की कुछ बूंदें कलश में से क्षिप्रा नदी के जल में गिर गई। फिर सूर्य और गुरु बृहस्पति दोनों ने आके चंद्रमा को बचाया, भगाया। चंद्रमा तीसरी बार भागकर प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज के त्रिवेणी के संगम में अमृत के कलश को 12 साल तक रखा। राहु वहां भी पहुंच गया। चंद्रमा राहु का घोर युद्ध हुआ। सूर्य बृहस्पति ने फिर बचा दिया। चंद्रमा से कहा, जाओ उत्तराखंड में भगवान शिव को यह अमृत कलश पहुंचाओ। तीसरी बार चंद्रमा अमृत कलश की रक्षा करने के लिए भागा और सीधा हरिद्वार पहुंचा। हरिद्वार के ब्रह्म कुंड में 12 साल तक अमृत के कलश को छुपा कर रखा। पर चौथी बार राहु हरिद्वार भी पहुंच गया। गंगा में दोनों का युद्ध हुआ। कुछ अमृत कलश में से अमृत की बूंदें जल में गिर गई। अब गुरु बृहस्पति और सूर्य ने हरिद्वार की गंगा में राहु को पकड़ लिया। चंद्रमा से बोले, अब कहीं नहीं रखना, सीधा कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ के चरणों में कलश दे दे, ताकि अमृत कलश की रक्षा हो सके। चंद्रमा दौड़ा, कैलाश पर भगवान शिव की गोदी में जाके बैठ गया। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, मेरी रक्षा करो, अमृत कलश की रक्षा करो। शिव जी ने सिर पे हाथ रखा। जग बैरी तू निर्भय है, मेरी शरण में आया है, तुझे कोई नहीं मार सकता। तभी राहु पहुंच गया। राहु ने शिव से कहा, इसे गोदी से उतारिए महाराज, हमने क्या अपराध किया। जब देवता राक्षसों में तय हो गया, आधा अमृत हमारा, आधा देवता का, मगर देवताओं ने कपट किया। अगर मैंने अमृत पी लिया तो कौन सा अपराध किया। फिर भी मुझे मेरे शरीर के 2 हिस्से बन गए, सिर राहु बन गया, धड़ केतु बन गई। चंद्रमा को मैं खाना चाहता हूँ। भगवान शिव बोले, सुनो चंद्रमा, सुनो राहु, चंद्रमा मेरी शरण में आया है और शरणागत कहूँ जे तज ही हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिन ही बिलो कतन। आए वे शरणागत की रक्षा करना परम धर्म है, इसके बदले में तू कोई मुझसे वरदान मांग ले। राहु ने कहा, तो मुझे वरदान दीजिए। चंद्रमा और सूर्य दोनों जब तक पृथ्वी से अलग रहे तब तक तो मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकूंगा, तुम्हारी कृपा बनी रहेगी। लेकिन जब भी सूर्य चंद्रमा पृथ्वी को छुएंगे, पृथ्वी पर आएंगे, तो मुझ राहु का सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण अवश्य लग जाएगी और सूर्य चंद्र ग्रहण में सारी पृथ्वी अपवित्र हो जाएगी। वरदान दे दिया। तभी सारे देवता आ गए, बोले महाराज अब चंद्रमा को आप पृथ्वी पे मत उतारना, ने राहु का ग्रहण लग जाएगा। तब भगवान शिव ने, मैं कहाँ रखूं। बोले जटा में तो गंगा है पर आपका ललाट खाली है। तभी चंद्रमा को उठाया और भगवान शिव ने हमेशा के लिए अपने ललाट पर धारण किया और चंद्रमा से कहा, हमेशा के लिए अमृत का कलश तेरे हाथों में रहेगा। किससे कहा?
जोर से बोलो। चंद्रमा से। कथा समझ में आ रही है ना? किसने कहा? शिव ने। शिव ने कहा ये अमृत का कलश चंद्रमा सदा तेरे हाथों में रहेगा, और अमृत का कलश होने के कारण चंद्रमा तेरा एक नाम सुधाकर भी होगा। क्या होगा? सुधाकर। सुधा माने अमृत और कर माने हाथ। तो अमृत का कलश किसके पास है? चंद्रमा। चंद्रमा कहाँ बैठा है? ललाट पर। चंद्रमा से दूसरा वरदान दिया, तू कलंकी है, तेरा कोई पूजन नहीं करेगा, तेरा कोई व्रत नहीं करेगा, पर आज तूने अमृत कलश की रक्षा की है चंद्रमा, तू सुधाकर बन गया है। इसलिए जा, मैं तुझे वरदान देता हूं, 7 दिनों में जो चंद्रमा तेरा वार होगा, उस दिन मेरे शिव की पूजा 7 दिनों से सबसे बड़ी पूजा कहेंगे। और उसी दिन से सोमवार का दिन शिव जी की पूजा प्रधान बन गया। ललाट पे चंद्रमा बैठ गया। एक और वरदान दिया देवताओं, 4 जगह पे अमृत का कुंभ रखा गया है। कितनी जगह रखा गया? 4 जगह। नासिक की गोदावरी में, उज्जैन के क्षिप्रा में, त्रिवेणी के संगम में, हरिद्वार के ब्रह्म कुंड में। जाओ, 12 साल तक ये अमृत का कलश इन नदियों के नीचे रहेगा, लेकिन 12 साल के बाद, हर 12 साल के बाद ये अमृत का कलश ऊपर आएगा, पूरे अमृती जल हो जाएगा। 1 महीने तक इन चारों नदियों में 12-12 साल के बाद अमृत एक बना रहेगा, और जो इसमें स्नान करेगा वो कुंभ का स्नान कहेगा। और जब जब भी सूर्य चंद्रमा का ग्रहण पड़ेगा, जो मेरा नाम जाप करेगा, मेरा भजन करेगा, गुरुदेव के मंत्र का जाप करेगा, उस पर राहु चंद्रमा का कोई ग्रहण का प्रभाव नहीं होगा।